छिप गई है। आज प्रभु अपने गोप बालों को लेकर के उसमें प्रवेश करते हैं और जो प्रवेश करते हैं तो महाराज ललिता छिपी हुई है। भगवान धीरे से गोप बालों को कुरुआ करके एक दूसरे के ऊपर और महाराज उस माखन की गठरी ऊपर से उस मटकी को उतार लेते हैं। घंटी को धीरे से पकड़ करके नीचे रख देते हैं। बजना अब ललिता इंतजार कर रही है कि रंगे हाथ पकड़ूंगी, मटकी रखे हुए नहीं खाते हुए पकड़ूंगी। अब आजकल का तो समय नहीं था, नहीं तो वीडियो शूट हो जाता कि हाँ भाई रिकॉर्डिंग होती ठाकुर जी की। लेकिन उस समय तो ललिता बैठी हुई है कि कन्हैया खाए और तब मैं कन्हैया को पकड़ूं। इतनी देर में कन्हैया ने सारे गोप वालों को मक्खन निकाल के खिलाया और उसके उपरांत एक गोपने वाले से मक्खन निकाला और कन्हैया को खिलाया। जैसे ही खिलाया वो जो घंटी रखी हुई है वो अपने आप हवा में निकल करके बजने लगी। अब तो बजने लगी। भगवान ने कहा हे घंटी तो अपने आप क्यों बज गई? घंटी ने कहा मेरी कोई गलती ना है। मैंने देखा हर घर में जब ठाकुर जी का भोग लगे तो लोग हमें बजाए, आज कोई बजाने वाला नहीं था तो इसलिए हम स्वयं बज गए। अब तो महाराज घंटी बजी तो तुरंत ललिता दौड़ करके आई, ठाकुर जी के हाथ को पकड़ लिया। चल आज मैया से शिकायत करूंगी, तुम्हारा लाला चोरी कर लेकर के चली जा। भगवान ने विचार किया अब कैसे छूटे। तो ललिता का एक पुत्र है, भगवान के ही समान है, बड़ा सुंदर है। तो महाराज आज ललिता अपने उस पुत्र को जो है उसे अपने घर में छोड़ दिया कि देख तू घर देखना। और भगवान ने धीरे से इशारा किया कि घर मत देखना, चल मेरे साथ पीछे पीछे लगा। और महाराज ललिता सखी श्री कृष्ण का हाथ पकड़ करके वृंदावन की साकरी गए पतली पतली गलियां बाकी बिहारी की आपने देखी होंगी। साकरी गैल में ललिता सखी जा ठाकुर जी का हाथ पकड़े। अभी जा रही थी, इतनी देर में हुआ क्या, उस साकरी गैल में ललिता सखी के जेठ सामने से आ गए और जैसे ही जेठ आए तो ललिता सखी ने झट से कन्हैया का हाथ छोड़ दिया और अपनी चूनर को महाराज ऊपर से मुख को ढक लिया, चूनर ओढ़ ली। और इतनी देर में ललिता ने फिर पीछे हाथ किया, लेकिन इतनी देर में काम हो गया। महाराज श्री कृष्ण ने क्या किया, ललिता के पुत्र का ही हाथ ललिता के हाथ में दे दिया और भगवान दूसरी गली से अपने घर में आए। मैया से कहा माँ मुझे जोर से भूख लगी है, कुछ खिलाओ ना। माँ ने माखन निकाल करके दिया, ले लाला माखन खा। अब तो कन्हैया माखन खाने लगे और इतनी देर में यशोदा जी के द्वार पर आवाज आई ललिता सखी की, ए मैया देख मैंने तुम्हारे पुत्र को माखन चोरी करते हुए पकड़ा है। मैया के कान में सर पड़ा, तुम्हारे पुत्र को माखन चोरी करते हुए पकड़ा है। मैया कन्हैया की ओर देखने लगी कि कन्हैया तो बैठा माखन खा रहा है। कन्हैया ने धीरे से मैया के चरण पकड़ लिए। मैया देख इसी तरह से गोपी हमें लांछन देती है, इसी तरह से गोपी हमें लांछन लगावे। हम तो तुम्हारे सामने बैठे माखन खा रहे हैं मैया, या गोपी ऐसे झूठ बोले। मैया ने कहा हाँ कन्हैया साची कहे, या गोपी ऐसे ही झूठ बोले। अब तो भगवान के सामने मैया दौड़ करके बाहर गई। जैसे ही ललिता सखी ने मैया को देखा खूब लंबा लेक्चर दिया, अरे 9 लाख देगा काहे को चोरी करेगा कन्हैया, आज रंगे हाथ पकड़ के लाई। मैया खूब सुनती रही, मुस्कुराती रही। सारी सखियां इकट्ठा हो गई, सारी गोपियां इकट्ठा हो गई और ललिता खूब लंबा घूंघट काढ़े हुए खूब चिल्ला रही, खूब डांट रही कि कन्हैया को लाई हूं, कन्हैया को लाई हूं, कन्हैया को लाई हूं। मैया ने धीरे से कहा ये सखी नेक नेत्र खोल देख कहां है कन्हैया। अब तो ललिता ने जब नेत्र खोला तो देखा कि कन्हैया ने ललिता का पुत्र ही वहां पर मुंह लटकाए हुए बैठा हुआ था। महाराज ललिता लज्जित हो गई। भगवान श्री कृष्ण यशोदा जी के पीछे खड़े हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं और ललिता सखी को अपना अंगूठा दिखा रहे हैं। अब तो महाराज ललिता प्रभु के उस रूप का, उस लावण्य का दर्शन करके भाव विभोर हो गई। आज कृष्ण के प्रति जो उसके हृदय में था कि मैया से शिकायत करूंगी, जान गई कि कृष्ण की शिकायत करने से कोई लाभ नहीं है। ये तो हम बड़भागी हैं जो कृष्ण की कृपा मिल रही है। कृष्ण हमारे जीवन का माखन स्वीकार रहा है, हमारे जीवन का धर्म स्वीकार रहा है। महाराज भगवान श्री कृष्ण मक्खन नहीं खाते, अपितु हमारे जीवन में जो पूर्व जन्म के संचित पाप हैं उन सारे पापों को श्री कृष्ण स्वीकार किए।